नमस्ते भाइयों। मैं वो रीले बनाने वाला एक कलाकार नहीं हूँ। ना मैं सोच समझ के कोई प्लान करके रील बनाता हूँ कि मैंने आज इसको क्रिटिसाइज़ करना है, मैंने इसके खिलाफ ये बोलना है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो चीज़ देखता हूँ जहाँ पर मेरा विचार भिन्न हो जाता है कि ये कुछ मीडिया में गलत बातें चल पड़ी हैं, मैं उसको सही तरीके से पेश करने की कोशिश करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप सब मेरे बातों से सहमत हों, लेकिन फिर भी मैं जो बात बताता हूँ वो ज्ञान की बात हो रहा हूँ। अभी एक चर्चा चल रही है कि ये ट्रम्प साहब ने टैरिफ बढ़ा दिया इंडिया के ऊपर। अब उससे पहले ये हमारे को किसी को नहीं पता कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ ऐसे होता है कि इंडिया ने, अगर इंडिया के मैन्युफैक्चरर ने, किसी ने एक गिलास बनाया जिसकी कीमत 100 रुपये है, उसके ऊपर ट्रम्प साहब ने 50 रुपये का टैरिफ लगा दिया, 50% का टैरिफ लगा दिया। तो वो अगर अमेरिका में बिकेगा तो वो 150 रुपये का बिकेगा। अब अमेरिका में बाकी चीज़ें सस्ती होंगी, तो इसलिए ये हिमाचल वाले या जो भारत वाले जो ग्लास हैं वो वहाँ बिकेंगे नहीं। हिमाचल का मुंह से बात इसलिए निकली कि हिमाचल का सेब भी वहाँ जाता है। अगर इस पर भी टैरिफ लगा दिया तो हिमाचल के सेब की कीमत वहाँ ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे कोई ख़रीदेगा नहीं। ये करते यूजुअली इसलिए हैं कि लोकल इंडस्ट्री को मौका मिले अपना काम जमाने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। भारत भी टैरिफ लगाता है। अमेरिका का कोई जो प्रोडक्ट आता है उस पर भारत भी टैरिफ लगाता है। कोशिश यही होती है कि अमेरिका से जो फ़ोन बन के आता है या जो कोई सामान आता है वो यहाँ पर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मौका मिले उससे कम्पीट करने का। तो यहाँ पर हम टैरिफ लगा देते हैं। वहाँ से फ़ोन जो 1000 का बना वो यहाँ पर आके 1500 का हो गया। लेकिन अगर जो भारत का मोबाइल बना 1000 का तो वो 1000 में बिका, तो 1000 वाले में बिक जाएगा। तो ये होती है टैरिफ, जिसको रिवर्स टैरिफ कहते हैं, कि भारत ने हमारे प्रोडक्ट के ऊपर अगर 50% टैरिफ लगाया तो मैं 70 लगा दूंगा, मैं 70 लगाया तो मैं 80 लगा दूंगा। अब ये ट्रम्प साहब ये कर रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात फिर दोबारा से सोचिए कि इससे फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ। ट्रम्प साहब जो टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं उससे क्या होगा कि ये भारत का सामान वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन क्या ट्रम्प ये समझ रहे हैं कि भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ अमेरिका है? पूरा ब्रह्मांड है, सारा वर्ल्ड है, जहाँ पर मर्जी अपना सामान बेचिए। और अगर कहीं नुकसान होता भी है तो ये भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान होता है, वो अपने लिए रास्ता अपने आप ढूंढ लेंगे। भारत के नागरिक को क्या नुकसान है? भारत के नागरिक को कोई नुकसान नहीं है। ऐसी हालत में भारत की सरकार या मोदी सरकार को चुप रहना चाहिए, कोई रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। आपने जो अपना टैरिफ मंजूर कर रखा है अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, वो आप उसी पे कायम रहिए। ये ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रूस से तेल ना लें, ये हमारे से तेल ना लें। अब ये सारे एक बिज़नेस की अलग अलग चीज़ें हैं। अब अमेरिका खुद रूस से बहुत सामान ले रहा है। अब उसने उसको तो बंद नहीं किया। जो सामान अमेरिका को चाहिए रूस से, उस पर टैरिफ नहीं लगाया। पेट्रोल पे टैरिफ लगा रहे हैं, रॉ पेट्रोल पे टैरिफ लगा रहे हैं कि भारत रूस से ना खरीदे, हमारे से खरीदे। तो ये बेसिकली एक बिजनेस वॉर है, और इस बिजनेस वॉर में इंडिया को कोई नुकसान नहीं। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया में सारी कंट्रीज़ आना चाहती हैं। यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम हैं। इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे ग्रो करेंगी जब यहाँ पर हम टैरिफ लगाएंगे, और इसीलिए हमने यहाँ पे टैरिफ लगा भी रखा हुआ है। कोई रिटेलिएशन टैरिफ लगा देता है, अमेरिका टैरिफ लगा देता है, उससे नुकसान उस कंट्री को है, हमारे को नहीं है। इसलिए हमारे को इसमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बिना मतलब के लिए लोग चिंता करते हैं, मीडिया में बड़ी उछल के बातें कर रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगाया, 70% टैरिफ लगाया। अरे भाई, ये कोई न्यूज़ है?
आप हिमाचल की न्यूज़ लगाओ कि सुक्खू सरकार ने हमारे लिए क्या किया, क्या पेंशनरों को पैसा दिया, क्या वो जो अपनी पॉलिसियाँ बनाई थी जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी उसको अमेंड किया, जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसीज थी उसको अमेंड किया। ये बिना मतलब के लिए स्मार्ट मीटर क्यों खरीद लिए? अब वो स्मार्ट मीटर अब अपने आप ही ये बिजली बोर्ड तो प्रॉफिट में आना ही आना। जब इस तरह के आप हथकंडे करेंगे कि आपने फ्री बिजली देना बंद कर दिया, बिजली पे जो सब्सिडी देनी थी वो बंद कर दी, फिर आपने मीटर खरीद लिए, मीटर आपने उसका बिल में डालना शुरू कर दिया। पहले ही मीटर बहुत महंगे खरीदे और वो बिल में नागरिक से रिकवर हो रहे हैं, तो बिजली बोर्ड तो अपने आप ही आएगा प्रॉफिट में। तो अब इसको हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, पत्तलकाल ही कहूँगा मैं, पत्तलकाल, वो जो पत्तलकाल महोदय हैं वो बड़ा जोर जोर से कि पहली बार हिस्ट्री में हुआ जी कि बिजली बोर्ड प्रॉफिट में। अब जब ऐसी सरकार है जो लगातार भयंकर टैक्स लगा रही है तो इस वक्त तो सारे विभाग प्रॉफिट में आ जाएंगे। लॉस में कौन जाएगा? नागरिक। हम लोग सारे लॉस में जा रहे हैं, हमारी पर कैपिटा ख़त्म होती जा रही है। ना हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना हम सड़कों पे जा सकते हैं। अभी ये बाढ़ की स्थिति में अभी भी ऐसी हालत है कि यहाँ पे सड़कें हैं नहीं, लोगों के पास पीने की पानी है नहीं, और हम बाहर के लोगों के लिए, बाहर के लोग मैं नहीं बोलूँगा, हैं तो इंडियन ही सारे पर नॉन हिमाचली हैं। अब ये 4 लेन उनके लिए बन रही है। 4 लेन पे क्या हमारा हिमाचली कोई दौड़ेगा? यहाँ पर कोई जाके साइकिल चलाएगा? 4 लेन किसके लिए है? कि बाहर का जो टूरिस्ट आएगा वो फटाफट आ जाए यहाँ से, फटाफट यहाँ से चल जाए, और उसके लिए कट रहे हैं पहाड़। फिर इसके ये बिल्डरों के साथ तो अच्छे सौदेबाजी है दोनों सरकारों की। 118 की परमिशन अगर एक बंदे को लेनी हो तो उसके लिए आफत, फिर 2 साल में 3 साल में वो बनाए मकान, नहीं तो ज़मीन वापस। फिर किसी इंडस्ट्री को लगानी है तो इंडस्ट्री ले आए, उसके बाद उसको 2 साल में यूटिलाइज नहीं किया लैंड तो जय माता दी, उससे सरकार वापस ले लेगी। सोलन में पीछे वापस लेने का केस हुआ, लेकिन इन बिल्डरों को कोई नहीं पूछ रहा। एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं, नंबर 1, खुद एग्रीकल्चरिस्ट नहीं होते हैं, किसी एग्रीकल्चरिस्ट के नाम पे ज़मीन खरीद ली, वेरी गुड। उसके बाद झट से उसका लैंड यूज़ चेंज करा दिया, एग्रीकल्चर लैंड की जगह उसको कमर्शियल यूज़ फ्लैट बनाने के लिए। अब कोई हिमाचली बनाए तो बनाए, पर ये बाहर के लोग क्यों बना रहे हैं? बेचारा हिमाचली किसके पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं कि वो फ्लैट बनाए। वो फटाफट फ्लैट बनाएगा और उसके बाद वो फ्लैट बना के, अब वो सुक्खू जी बोल रहे हैं कि इसको शिमला में फ्लैट खरीदने के लिए कोई F118 की अनुमति की ज़रूरत नहीं। पर वो शिमला में कौन खरीदेगा ज़मीन 118 में बाहर से आके? उसके बाद उसको अगर उसने मकान नहीं बनाया तो 2 साल में तलवार लटक रही है उसके सिर पे, उसको कानून को और पटवारी नोटिस देते रहेंगे कि आपकी ज़मीन वापस क्यों ना जब्त कर ली जाए क्योंकि आपने 118 की प्रोविजंस का उल्लंघन किया है। अब इन बिल्डर से पूछो, एग्रीकल्चर लैंड लिया, लैंड यूज़ का चेंज कराया, करोड़ों पैसे लगाए और करोड़ों कमाए, और उसके बाद वहाँ से वापस चले गए। सारे पेड़ काट दिए। उनको पेड़ों को कोई गिनती कोई नहीं होती कि कहाँ से पेड़ कैसे कट गया, उसकी कोई गिनती नहीं। पेड़ कट गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी सड़कें निकाली, फ्लैट बनाए, फ्लैट सारे बेचे और उसके बाद वहाँ से वापस चले गए। यहाँ बचा कौन? बेचारे हिमाचली। जिस वक्त ये शिमला में ये पेड़ गिर रहे हैं, ये डंगे गिर रहे हैं, ये सब किसका कमाल है? इतनी बिल्डिंगें बनाओगे तो यही हाल होगा। अरे शिमला वाले लोग जो थे अपना घर बनाना चाह रहे थे, उनको 2 फ्लोर बनाने के लिए आपने अनुमति दे दी नेशनल ट्रिब्यूनल ने, अच्छा हो गया। लेकिन सरकार को वो पसंद नहीं आया क्योंकि वो बिल्डर, उनके हाथ से बिल्डर रॉबी जा रही थी। चले गए सुप्रीम कोर्ट कि जी हमारी तो पॉलिसी हमने बनाई है, रिटेंशन पॉलिसी बनाई है, हमने ये पॉलिसी बनाई है कि 4 बिल्डिंगें भी, 4 फ्लोर भी बनेंगे, 13 फ्लोर भी बनेंगे। ये क्या कमाल है? क्यों कर रहे हैं ऐसे आप? पहाड़ों के साथ ऐसा खिलवाड़। यहाँ पर 13 मंजिल बनाएंगे, यहाँ पे 20 मंजिल बनाएंगे, पहाड़ों के ऊपर फ्लैट ही फ्लैट बनाते चले जाएंगे। और फिर सारी पिछली सरकारों ने एक नई पॉलिसी, रिटेंशन पॉलिसी, आपको अनुमति मिलती थी 3.5
मंजिल बनाने की, FAR की कुछ अनुमति थी। लोगों ने जो उससे ज़्यादा बना लिया, जिसको एक्सटेंड कर लिया, कोई ज़्यादा बना लिया, उनके लिए रिटेंशन पॉलिसी बना दी और उसके ऊपर हम बहुत हैवी टैक्स लगाएंगे। क्या टैक्स लगाएंगे? 1 लाख रुपए टैक्स लगा दिया। जिस आदमी ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी है उसको 1 लाख रुपए टैक्स देने में क्या तकलीफ है? लेकिन वो उस बिल्डिंग के ऊपर जो उसने गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन कर ली है, जो उसने 2 मंजिलें और बना ली हैं, जो उसने बेसमेंट की मंजिल खोल ली है, उसको कोई नहीं देख रहा। कॉरपोरेशन ये बड़ा कल्याण कर रही है कि जहाँ जी कांग्रेस का जो भवन है उसकी लीज वैल्यू जो है वो 1 रुपये कर दो, भाजपा का जो लीज वैल्यू है उसको कम कर दो। तो ये क्या हिमाचल सिर्फ इन पॉलिटिकल नेताओं के लिए रह गया है, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए रह गया है? हिमाचल का जो नागरिक है वो तो बर्बाद हो रहा है, वो तो मर रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको प्रतिनिधि इसलिए चुना था कि आप ये करेंगे? मुझे नहीं लगता कि आपको प्रतिनिधि इसलिए चुना गया था कि आप ये करेंगे। आप ये सारा काम जो कर रहे हैं ये अन्याय है, ये गलत है, दोष है। ये आपको चुना गया था हिमाचल और हिमाचलियों की भला करने के लिए। आपने तो ये ठेकेदारों का भला करना शुरू कर दिया। अब वो 4 लेन में बाहर लोगों का 4 लेन क्यों बन रही है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। हिमाचल को 4 लेन की ज़रूरत क्या थी? ये जो ठंडे ठंडे छोटे छोटे इलाके होते हैं, दिक्कत टूरिस्ट को आ रही है, कोई बात नहीं, गाड़ियाँ धीरे धीरे चल जाएंगी, लेकिन इतने करोड़ों रुपए बर्बाद कर देना, वो भी चलो मान लिया, करोड़ों बर्बाद भी कर दो, लेकिन पहाड़ को क्यों काट दिया? पहाड़ को काट के सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया यहाँ पर कि किसी दिन हवा में उड़ जाएगा हिमाचल सारा ही। और इसके दोषी कौन होंगे? ये सारे राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स, सारे ब्यूरोक्रेट बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पर जम के वो कर रहे हैं अपने मज़े। और ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं 5-5 साल के लिए आए, इनको बस ये 5 साल अपने पूरे करने होते हैं और ये पूरे कर जाते हैं। ये सारी बातें मेरे मन में आ रही थी। इस वक्त मैं कोने में बैठा हुआ था हॉस्पिटल में, इसलिए मैंने यहाँ पर बैठे बैठे, ना मेरे पास मोबाइल का स्टैंड है कि मैं मोबाइल ढंग से रखूँ, ना मेरे पास ये और कोई स्टैंड है। हाथ में पकड़ के मैं वीडियो बना लेता हूँ, पर अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ अपना कंसर्न जो है वो शेयर कर लेता हूँ। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो कोई कमेंट करें, अगर मेरी बात आपको पसंद नहीं आए तो इग्नोर करें, अगर ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है तो शेयर करें, नहीं तो जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।